रहता है, जंगलों में रहता है, या जो महिलाएं ऐसी मतलब बहुत गंदी बस्तियों में रहती हैं, बहुत गरीब तबके के जो लोग होते हैं, उनके लिए ये जो दो तस्वीरें जिनकी लगी हुई है ये भगवान से कम नहीं। वैसे तो मैं भी बोला था वामपंथी ही हूँ, लेकिन समय के साथ दक्षिणपंथी लोगों के साथ बैठना पड़ता है, कामकाज भी करना पड़ता है। भगवान है या नहीं है वो अलग मामला है, मगर मैं बहुत 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 बुरे दौर से गुजरा हूँ, तो मेरे लिए ये भगवान है। सच में भगवान है या नहीं वो एक अलग बात है। पूरे देश के अंदर में महिलाएं हैं। आज अगर ये सावित्रीबाई नहीं होते, ये उनका जन्म नहीं होता, जन्म लेने के बाद काम न करते महिलाओं के लिए, तो हम जब दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर में परसेंटेज देखेंगे कितनी लड़कियां पढ़ती हैं, ये महिला ये लड़कियां यहाँ पढ़ती हुई नजर नहीं आती। पूरे देश भर के अंदर में देखें आप, महिलाओं का भी भारत के निर्माण में योगदान है। चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में देखो, नौकरी में देखो, राजनीति में देखो, जनप्रतिनिधि में देखो, व्यापार व्यवसाय भी आजकल महिला करती है। ये जो है इतना डेवलपमेंट, इसका योगदान ऐसा ना कि बीजेपी को चला जाए कि बीजेपी महिलाओं को तैयार कर रही है। ये भारत का संविधान ने तैयार किया। आज अगर जो भारत है 1947 से लेकर आज तक जो कुछ डेवलपमेंट हुआ ये भारत के संविधान में हुआ है। और मैं आदिवासी वर्ग से आता हूँ। ये जो है जयपाल सिंह जी मुंडा, इन्होंने भारत के संविधान के अंदर में आदिवासी लोगों के लिए बहुत कुछ लिखा है। जो साथी लोग लॉ पढ़ते हैं, आप लोग जब भारत का संविधान पढ़ेंगे या पढ़ा भी होगा, उसको आप रिवाइज करेंगे, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची करके हैं, उसके अंदर आदिवासियों के विशेष अधिकार दे रहे। एक पैसा कानून बना था 1996 में, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, आदिवासी लोगों की जो अपने इलाके की समस्याएं हैं, सारी समस्याओं का समाधान करने को उसके अंदर में लिखा हुआ है। सन 2005 में फॉरेस्ट वो जो है वन अधिकार अधिनियम बना है, उसमें बहुत सारी खामियां भी हैं और बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं। उसके तहत जिन लोगों को जो फॉरेस्ट विभाग के जो अधिकारी होते हैं, मतलब जंगलात के जो पुलिस वाले होते हैं, फॉरेस्ट कर्मी, वो उन्हें भगा देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, उन्हें भी फॉरेस्ट के पट्टे दिए हैं। वो कौन सरकार थी तब, कौन सी सोच वाली सरकार थी, वो अलग मैटर है। लेकिन ये भारत के संविधान में जयपाल सिंह जी मुंडा ने भारत के संविधान में आदिवासियों के लिए अलग से अधिकार व्यवस्था करी, तभी जा करके रिजर्वेशन की बात सभी लोगों के लिए। और सब लोग, आज महिला हमारे बीच में खड़ी है, लड़कियां खड़ी हैं, या आज बहुत सारी महिलाएं पॉलिसी मेकर में भी हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी हैं, तो महिलाओं के लिए भी रिजर्वेशन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी लिखा है। मैं आदिवासी वर्ग से आता हूँ, मेरे लिए भी आरक्षण का जो व्यवस्था है वो जयपाल सिंह जी मुंडा ने करवाई थी। बाबा साहब के सामने अपनी बात रख करके पूरे देश में आदिवासियों की क्या हालात है, देखो इन्हें आरक्षण देना पड़ेगा। अभी थावर भाई हमारे एमएलए हैं मेरी ही पार्टी के, भारत आदिवासी के, उनने भी कहा कि 5 जनवरी 2011 मूल रूप से सबसे पुराना समाज आदिवासी है। उसके बाद में भी सारे समाज निकले तो इधर से ही हैं। पहले आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 5000 साल पहले दलित समाज के भी हालात वैसे ही थे जैसे आज आदिवासियों के। आज दलित आगे हैं, आदिवासी पीछे, अब जंगलों में हैं। आदिवासी जैसे तैसे लड़ झगड़ कर नगर के पास आने की सोचता है। तो जो कुछ मैं अगर यहाँ एडमिशन मेरा हुआ है, आप सबको पता होगा कि रिजर्वेशन की वजह से 7.5% मिलता कि नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 15.5% एससी को मिलता है। हम सब लोग संविधान की वजह से हैं। हमारी चीज़ें संविधान में जयपाल सिंह जी मुंडा ने लिखवाई है और लिखी है बाबा साहब अम्बेडकर ने। सोचिए कितना प्रासंगिक है। अब मेरी लाइफ भी जो लाइवलीहुड है, आजीविका, वो भी सेटल हो गई। 5 साल तक मैं विधायक रहूँगा, मेरा हिसाब किताब चलेगा। रिटायर होने के बाद भी मुझे पेंशन मिलेगी, मतलब मेरी लाइफ सेटल। तो किसकी वजह से सेटल हुई मेरी लाइफ? इनकी वजह से। मैं आरक्षण की वजह से विधायक बना। अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी एसटी रिजर्व नहीं होती तो क्या मैं साथियों लड़ पाता? क्या मैं लड़ पाता? क्या लड़ता भी तो कौन जीता था मुझे? मैं इसलिए जीत गया कि मेरे सामने बहुत अरब खरब पैसे वाला आदमी नहीं था। जो दूसरा हम लोग कहते हैं ना कि पूंजीवादी जो लोग इस टाइप के होते हैं, इनके पास कितना रुपया होता? बेहिसाब रुपया होता। एक वोटर के ऊपर 1 लाख भी खर्च कर देते हैं। लोग लालच, प्रलोभन, खरीदना, वोट, डराना, धमकाना, सब कुछ करके। तो मेरे सामने बहुत अरबपति तो नहीं आए थे, इस वजह से मैं जीत गया। कांग्रेस और बीजेपी कितने 5-10 करोड़ खर्च करने वाले, हम 2-5 लाख में जीत गए हैं। तो साथियों मेरे लिए बहुत प्रासंगिक है, आप सबके लिए प्रासंगिक है। और राय हमारे थावर भाई ने कह दिया, सदन के अंदर बाहर
राज्यों के अंदर में जो लोग आवाज उठाएंगे, सड़क पर धरने प्रदर्शन आंदोलन करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि बर्निंग इश्यू क्या है, ज्वलंत मुद्दा क्या है। वो मुद्दा हम लोग सदन के अंदर में रखेंगे, मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे, जो भी है कैबिनेट उसके सामने रखेंगे, उसका समाधान निकलवाएंगे। और अगर सरकारें समाधान नहीं करती लोगों की समस्याओं का, तो मेरी तो आदत है उठ जाना, बैठ जाना, रास्ते जाम कर देना, घेर लेना। तो आप लोग जो हमारे साथी हो, हम लोग सदन के अंदर जो जीते हो वो जाएंगे, मगर विधानसभा के बाहर, लोकसभा के बाहर निकलेंगे तब हमारा साथी कौन रहेगा? तब वहाँ जो जीते हुए लोग वो थोड़ी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर सड़क पर बैठेंगे, जाम करेंगे। सही है कि नहीं? भारत का संविधान हमें आंदोलन करने की वो देता, अधिकार देता है, हमें अपने कानूनी तरीके से लड़ने का अधिकार देता। ऐसे समय में अगर हमारे मुद्दों पर विधानसभा लोकसभा के अंदर काम नहीं होता है, हम लोग बाहर निकलेंगे। आप जैसे साथी हमारे साथ में कंधे से कंधे मिला कर खड़े होंगे तो हमारा आधा काम तो देख के ही हो जाएगा। साहब ये आंदोलनकारी लोग करना पड़ेगा इनका। तो आपके साथ में देख करके बहुत खुशी हो रही। हम लोग लगातार मिलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे, बार बार मिलते रहेंगे, हम सब संपर्क में रहेंगे। एक बार पुनः जयपाल सिंह मुंडा जी और सावित्रीबाई, माँ सावित्रीबाई के चरणों में कोटि कोटि नमन। घंटा बिरसा अम्बेडकर, तमाम हमारे जो महापुरुष, हमारे जो पूर्वज हैं, पुरखे हैं, जिन्होंने संविधान बनाए। इसके पहले भी बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। कहा ना कि आदिवासी वर्ग से उस इलाके के अंदर में अंग्रेजों का इंटरफियर होता था। सिद्धू कानू, तिलका मांझी, ऐसे लोग अंग्रेजों से लड़कर आजादी के लिए उनको भगा चुके थे। उसके बाद मुख्य धारा की आजादी की लड़ाई तो चालू हुई वाली। हम सबको याद रखना चाहिए कि आदिवासी लोगों का क्या योगदान है भारत के निर्माण में, कितना योगदान है इस देश के आज़ाद करने में। उसके बाद में फिर हम लोग सब कॉपरेशन मिलकर के काम करेंगे तो मुझे लगता है कि दलितों की समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा। बाकी अन्य जो भी है लेफ्ट वाले, हम लोग अलग अलग बिखर के रहते हैं यार। मैं भी कई बार से देख रहा हूँ, मैं लंबे समय से डी में रहा हूँ, पढ़ाई मेरी छूट गई, मैं फिर आया हूँ यहाँ पर। मैं भी इनसे प्रेरित हूँ, इनके बारे में हम सबको पढ़ना चाहिए। सिर्फ आदिवासी के हीरो नहीं है। 1928 में ओलंपिक में हॉकी था ना जो, उसका गोल्ड मेडल दिलवाया था इन्होंने। तो सोचो सिर्फ आदिवासियों की व्यक्ति थोड़ी थी, पूरे भारत का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था। इनकी नौकरी आईसीएस में लग गई थी। आईसीएस मतलब आज का आईएएस। आज का आईएएस को पहले आईसीएस कहते थे। वो नौकरी छोड़ दी इन्होंने अपना समाज, अपने लोगों के लिए काम करने के लिए। ये मुंडा जनजाति से आते हैं, लेकिन तब पूरे भारत के आदिवासियों के लिए इन्होंने भारत के संविधान में लिखवा दी। सोचो 750 से ज्यादा पूरे भारत में ट्राइब्स है, कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक तक। पूरे भारत के आदिवासियों के लिए इन्होंने अधिकार सुनिश्चित करवा बाबा साहब से मिलकर के। तो आदिवासियों के लिए तो है ही है। खेल के हिसाब से अगर देखें तो पूरे भारत के जो गौरव है, उसके बाद में भी इतनी कुर्बानी दी इनने भी डॉक्टरेट की। तब उसके जमाने में, मतलब ये पैदा हुए थे 1920 में, राइट? 1903 में। और हम लोग मतलब 120 में कह रहे हैं, 20 मतलब 120 साल पहले इन शख्स ने जन्म लिया था। सोचो, बहुत प्रासंगिक है, बहुत कुर्बानियां दी, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां इनके पास। मेरे ख्याल से बाबा साहब के बाद मीणा साहब सर, मेरे ख्याल से इनका ही नंबर होगा पढ़ाई लिखाई में। कितना टैलेंट थे। एक आदिवासी का मतलब होता है जंगलों के अंदर में रहना, जहाँ बहुत बिल्कुल अभाव रहते हैं, आपकी जीवन के अभावों में जीता है वो। उसके बावजूद भी ऑक्सफोर्ड आज दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी है। हार्वर्ड के बाद कैम्ब्रिज के बाद ऑक्सफोर्ड मेरे ख्याल से रहता हूँ। उस यूनिवर्सिटी में इतने साल पहले पढ़ गए थे वहाँ, बहुत टॉप की डिग्री, आईसीएस। वो सारी चीजें ने छोड़ दी, कुर्बानी जिसे कहते, त्याग दिया। उसके बाद फिर समाज की बात नहीं करेंगे। समाज भी कौन सा, सिर्फ मुंडा नहीं, सिर्फ आदिवासी, संपूर्ण भारत। तो इतना इनका कंट्रीब्यूशन है। और माता सावित्रीबाई फुले में एजुकेशन शुरुआत सिस्टम करवाता। पहले पढ़ने का अधिकार नहीं था आदिवासियों को, दलितों को। कोई गुरुकुल में एडमिशन नहीं, वो सब कहने की बातें हैं। कैसी व्यवस्थाएं थी, जंगलों से लोगों को निकाला जाता था, पढ़ाया जाता था। दलित बस्ती में जाते थे लोग, उनको उठा के बच्चों को लाते थे, पढ़ा। ये सब सच में 1848 मेरे ख्याल से तब से ये आंदोलन चला आ रहा है। आज अगर महिला पढ़ी लिखी है, सर्विस में है, राजनीति में है, व्यापार में, अन्य किसी भी क्षेत्र में इनका योगदान। बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद।